यहाँ पर हमें अल्फा की वैल्यूज़ बतानी है जिसके लिए गिवन सीरीज कन्वर्जेंट हो जाए। तो कन्वर्जेंट होने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि ये एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज है। ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए हमें लेबनिज टेस्ट को रिकॉल करना होगा। मान लीजिए यहाँ पर जो यू एन है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं -1 रेज़ टू द पावर n अपॉन n रेज़ टू द पावर अल्फा। अब ये यू एन हो गया। लेबनिज टेस्ट कहता है कि इसको पॉजिटिव टर्म सीरीज बनाइए, क्योंकि -1 की पावर n सिर्फ साइन को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हो जाएगा 1/n⁻⁴ पॉजिटिव टर्म सीरीज बनने के बाद ये डिक्रीजिंग होनी चाहिए, डिक्रीजिंग, और इसकी लिमिट 0 होनी चाहिए। लिमिट क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं इसको पॉजिटिव टर्म सीरीज बनाता हूँ तो ये जो सीरीज है 1 अपॉन पॉजिटिव टर्म सीरीज बनाने के बाद ये 1/n⁻⁴ होगी। ये पी सीरीज टेस्ट की तरह दिख रहा है। अल्फा ग्रेटर देन 1 के लिए ये हमेशा ही कन्वर्जेंट हो गया। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट इम्प्लाइज कन्वर्जेंट। तो अल्फा ग्रेटर देन 1 के लिए तो ये कन्वर्जेंट हो गई है, लेकिन 0 से अल्फा जब 0 और 1 के बीच में हो तो ये सीरीज क्या कन्वर्स करेगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, -1 रेज़ टू द पावर n अपॉन, या यहीं पर जो अल्फा है, ये जो पॉजिटिव टर्म सीरीज बनाई है, इसको हम देखते हैं कि क्या ये डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हमने जब इसको पॉजिटिव टर्म सीरीज बनाया तो 1/n⁻⁴ तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसकी लिमिट 0 होनी चाहिए, यानी कि 1/n⁻⁴ जब आपका अल्फा जो है वो लेस देन 1 है और 0 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर ये जो सीरीज है इसकी जो लिमिट होगी 0 होगी। जब इसकी लिमिट 0 होगी तो एक कंडीशन को तो इसने सेटिस्फाई कर दिया है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग के लिए हम जानते हैं n⁻⁴, क्योंकि अल्फा जो है हमारा 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, और n+1 रेज़ टू द पावर अल्फा, इसमें इस तरह का रिलेशन होल्ड होगा। अब जैसे ही मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा 1/n⁻⁴, साइन रिवर्स हो जाएगा, यानी कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी, n+1 रेज़ टू द पावर अल्फा, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं इसको xn एज ए सीरीज बोलूं तो xn ग्रेटर देन है, सॉरी, xn+1 ग्रेटर देन है xn से, यानी कि ये आपका डिक्रीजिंग के लिए होना क्या चाहिए, अपने प्रीवियस से कम होना चाहिए। तो ये आपका ठीक है, ये लेस होना चाहिए। तो डिक्रीजिंग भी है, लिमिट 0 है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लेबनिज टेस्ट से कह सकते हैं कि कन्वर्स कर रहा है। तो जब अल्फा आपका 0 और इन्फिनिटी के, पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में है तो कन्वर्स कर रहा है, लेकिन हमें नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी इसको चेक करना होगा। तो अगर मैं इसको, जो हमें गिवन सीरीज थी -1/n अपॉन n⁻⁴, तो सबसे पहले मैं इसको करता क्या हूँ, अल्फा अगर नेगेटिव है तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ समेसन -1/n इंटू n⁻⁴। अल्फा यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, क्योंकि अगर अल्फा की वैल्यू कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर सपोज अल्फा इक्वल्स टू -m, तो यहाँ पर ये m आ जाएगा। और अगर मैं इसकी लिमिट फाइंड आउट करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं -1/n,
ये तो हमें क्या तो पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, क्योंकि n पर डिपेंड करेगा। लेकिन n रेज टू द पावर m, मान लीजिए m कोई फिक्स्ड वैल्यू है, इसकी जो लिमिट होगी, जैसे ही n इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा ये भी इन्फिनिटी होगा। तो पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी होगा, कोई पर्टिकुलर इसकी लिमिट नहीं आ रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर कोई सीरीज, या आप इसको पॉजिटिव टर्म सीरीज बना लीजिए, एन रेज टू द पावर एल्फा, तब भी इसकी जो लिमिट है वो ज़ीरो नहीं है, इसलिए नेगेटिव के लिए ये कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो गिवन सीरीज जो है एल्फा लाइज बिटवीन 0 एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसके लिए कन्वर्ज करेगी।